ज्ञान सागर की इस आध्यात्मिक दिव्य सभा में दिव्य चेतनाओं आपका स्वागत। निरंतर हमारा ये प्रयास है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में श्रेष्ठ और उन्नत विचारों का, ऊंची बातों का, श्रेष्ठ सत्संग का भाव उठे। धन्य है ये भारत भूमि जहां उपनिषद घटते हैं, वेद का निर्माण हो जाता है, आरण्यक है, संहिताएं हैं, पुराण हैं। इतनी आध्यात्मिक ऊंचाइयां हैं, उसे लिपिबद्ध भी करना हो तो इतना आसान नहीं। ये थी हमारी धरोहर कभी हमारे पास, परंतु ये देश शासित होता रहा विदेशी शासकों से। तुम्हारी धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर, क्या छोटी मोटी धरोहर। कोई धन को बटोरता है, कोई भूमि ही बटोरता चला जा रहा है। तुमने देखा ना सिकंदर पौरस को, जब विदा हुए तो शव यात्रा में उनकी दोनों हाथ बाहर खुले हुए थे। वो एक मैसेज दे रहे थे कि यूं तो जीती बहुत पृथ्वी, बहुत लोगों को आहत किया, बहुत स्त्री, बहुत पुरुष, बहुत बच्चे, बहुत लोग तलवार के घाट उतार दिए गए मातृभूमि साम्राज्य के बढ़ाने के लिए। पर यह भूमि कभी काम आती? किसके काम आई ये भूमि? न नेपोलियन के पास रही, न सिकंदर के पास रही, न चंगेज खान के पास रही, न नादिर शाह के पास रही। जिस भूमि को पाने के लिए प्यारे प्यारे फूल काट दिए, स्त्रियों का हरण, हत्या, क्या क्या नहीं हुआ। कोई भूमि के लिए यह करता है, कोई धर्म के लिए यह करता है। मेरा धर्म महान, जो मैं कहूं वही करो। और मजे की बात यह, धर्मगुरु विदा हो जाते हैं और बुद्धू वहां बैठ जाते हैं। और बुद्धुओं की बहुत बड़ी जमात है। अब कोई एक जागता है, लाखों में, करोड़ों में, बहुत सदियों में कभी कोई एक आध जागता है। कोई मोहम्मद जागता है, कोई ईसा मसीह जागता है, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई कबीर, कोई गुरु नानक, कोई अष्टावक्र, कोई गोरखनाथ, कोई मीरा, कोई सहजो, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध। बुद्ध तो ऐसे जैसे उंगलियों पे खेले। बुद्ध पुरुषों को तुम उंगलियों पे गिन सकते हो, और बुद्धू बहुत है। बुद्धुओं को तो यह बर्दाश्त ही नहीं कि हम जैसा ही तो था कलिए, हमारे साथ ही तो खेलता था, आज ये भगवान हो गया है। दुर्योधन की यही तो पीड़ा थी। साधारण सा व्यक्ति चुराता है माखन को, दूध को, मटकियां फोड़ता है, और अब अचानक भगवान हो गया। बर्दाश्त ही नहीं होता। अहंकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करता सत्य को।
अहंकार धन से, भूमि से, संपत्ति से, स्त्रियों से तोलता है शक्ति को, और ब्रह्म अपने को जानने से। इसलिए वो कहता है कृष्ण को, गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो, मारो, पीटो। यही तो कंस की विडंबना है। पूतना भेजता है, क्या क्या नहीं भेजे कृष्ण चेतना को नष्ट करने के लिए। बुद्धुओं ने हमेशा ही बुद्ध को मारा है। महावीर के कान में कील ठोक दिए गए, सताया गया। मोहम्मद को भी बहुत सताया अपनों ने। कितने कितने पाप नहीं किए जाते बुद्ध पुरुष। जब बुद्ध पुरुष जीवित होते हैं तो बुद्धुओं ने सताते हैं, मारते हैं। जीसस क्राइस्ट को तो सूली दे दी। कोई मूर्खता की पराकाष्ठा है। मात्र एक छोटा सा उद्घोष कर दिया, परमात्मा का पुत्र हूं। कहना चाहते थे परम को चख लिया है, सत्य को पाया है, परंतु कब कोई बर्दाश्त करता है। औरों की तो छोड़ो, जब भी कोई जागता है घर के लोग ही विरोधी हो जाते हैं, तुम्हारे अपने शत्रु होते हैं, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करते। तुम कैसे सत्य को पा गए, तुम कैसे बड़ी बड़ी बात करने लगे। घर में पूछो तो भाई कहते हैं अरे हमारे साथ ही तो खेला। मित्र कहते हैं कल का हमारे साथ का चलने फिरने वाला ये आज बड़ी बड़ी बात करता है। उनका कहना भी सही है, उनका तर्क भी सही है। पड़ोसी, मित्र सब विरोध में होते हैं। उसका कारण है उन्होंने देखा बचपना, उन्होंने देखा वही नटखट रूप। उन्हें नहीं मालूम कि वर्तमान अब प्रौढ़ हो गया है। अब बचपने में जो हरकत करी, अब वो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध है। सत्य को उपलब्ध व्यक्ति को तुम कैसे जानोगे? तुम्हारे पास आंखी कब है? तुम तो बस जिसके पीछे भीड़ हो वहीं चल पड़ते हो। गतानुगति लोका, एक दूसरे की नकल करने वाले लोग। एक व्यक्ति चला तुम भी चल दिए, जैसे सिंह ना होकर भेड़ ही हो गए हम। एक व्यक्ति ने किसी गुरु से दीक्षा ले ली, तुम भी दीक्षा लेने चल दिए। तुम्हें लगा पता नहीं मैं कहीं अधूरा ही ना रह जाऊं, नरक ही ना चला जाऊं, मैं भी जल्दी जल्दी दीक्षा ले लूं। दीक्षा तो तुम बुद्धू ही लोगे ना। बुद्धत्व जब तक ना घटे, सत्य जब तक ना घटे, इन बातों से कुछ नहीं होता। झूठा एक वहम पैदा होता है कि मैं दीक्षित हूं, मुझे सत्य उपलब्ध हो ही जाएगा, गुरुजी करा देंगे सत्य उपलब्ध। ये और बड़ा वहम। कभी अध्यात्म किसी ने दिया? तुम्हारी ही आत्मा जब तक सत्य को न चखे, अध्यात्म नहीं घटता। ये वो सत्य है जो बांटा नहीं जा सकता, पाया जा सकता है। पात्रता हो तो परमात्मा से दीक्षा मिलती है। छोटी मोटी दीक्षाओं में गलतफहमी मत पाल लेना, कुछ नहीं होगा। एक वहम तुम्हें हो जाएगा कि हम दीक्षित हो गए, कुंडलनी जग गई, गुरुदेव की कृपा से कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, इतना नहीं है आसान। ये तो कबीर बांट देते ये ज्ञान, कृष्ण दे जाते अपने बच्चों को ये विद्या। ऐसा नहीं होता। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आज जिस योग की हम चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी ऊंचाइयां देता है, उसका नाम मालव्य योग है। जी हां, मालव्य योग पंच महापुरुषों में एक योग है। बड़ा आसान। यदि आपकी जन्मपत्री में केंद्र में शुक्र केंद्र में हो, 1 4 7 10 भावों में हो, स्वक्षेत्री हो या उच्च का हो, दशम भाव में हो तो क्या ही कहना, चतुर्थ में हो अति उत्तम, दिग्बल प्राप्त होता है। यह मालव्य योग बड़ा प्यारा है। देखिए, केंद्र में
एक तो देवाचार्य बृहस्पति होते हैं, ये दैत्याचार हैं, असुर हैं, फिर भी भगवान शिव शूलपाणी के शिष्य हैं, मृत संजीवनी सिद्ध है। यदि केंद्र में शुक्र उच्च का हो, स्वक्षेत्रीय हो, किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, मालव्य योग की सृष्टि होती है। अब दशम में होने से लग्न को बल मिल गया। अब शुक्र सुंदर है, नेत्र नयन बहुत प्रीतिकर हैं, विशाल वक्षस्थल है, घुंघराले केश हैं, सुंदर हैं, रूपवान हैं, सम्मोहनी है इनके पास, दीर्घायु वाले हैं। ये सब गुण आपको मिलने वाले हैं अगर ऐसा योग है तो। धन के, वाहन के, रूप के, समृद्धि के, ऊंचाइयों के कारक है। धन की कमी नहीं होती, बहुत आय होती, अरबों खरबोपति करोड़ोपति योग बन जाता है। मकान बहुत से होते हैं, पत्नी सुंदर होती है, शुक्र वीर है, गृहस्थी के सुख पूर्ण होते हैं, धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, काम की तृप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है मात्र मालव्य योग के कारण। यदि आपकी पत्री में ये योग है तो फिल्म जगत आपका है। चाहे नृत्य की बात हो, गीत गाने की बात हो, संगीत की बात हो, अभिनय की बात हो, मालव्य योग तुम्हें सब कुछ देने ही वाला है। वो मित्रगण जो ये योग रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाएं, संगीत में, ललित कलाओं में, पेंटिंग में, मूर्ति कला में, अभिव्यक्ति में शुक्र का जवाब नहीं। तुम धन्यभागी हो अगर ये योग रखते हो। और अब तंत्र साधना में एक प्रयोग बताते हैं। मेरे पास बहुत से पत्र आए, गुरुजी स्त्रियों का तो दुख दर्द आप बांटते हो, उन पुरुषों का भी तो सोचो जिनकी पत्नियां घर छोड़ के चली जाती हैं, वापस ही नहीं आती, तंग करती हैं। ये बात भी बड़ी प्रीतिकर है। तो चलो आज यही सही। यदि आपकी पत्नी रूठ के बार बार मैके चली जाती हो, स्त्री यदि घर में क्लेश करती हो, दुख देती हो, बात बात पे रूठती हो, पति का अपमान करती हो, तो यह साधना बड़ी प्रीतिकर है। इसके लिए चाहिए आपको एक मातंगी यंत्र जो आप हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं। इस यंत्र को मंगाकर इसे फ्रेम करिए, पूर्व दिशा की ओर लगा दीजिए, रौली का तिलक करिए। मंगलवार वाले दिन यह साधना शुरू करते हैं। आपको चाहिए जी हां एक मूंगा, लगभग 6.25 रत्ती का एक मूंगा बढ़िया क्वालिटी का मंगा लीजिए। उसे एक सफेद वस्त्र के ऊपर मूंगे को रखें, सिंदूर का तिलक कर दें, देसी घी का दीपक जलाएं। स्फटिक की माला चाहिए आपको। जी हां, स्फटिक की माला से आपको 10,000 जाप करना है, 1,000 रोज। यानी अगर आप 10 माला रोज जाप करेंगे तो लगभग 1,000 से अधिक ये जाप हो जाएगा। बस 10 दिन का ये प्रयोग है। उसके बाद दशांश हवन कर दें, देसी घी 1 चम्मच, उसमें एक छोटी इलायची डाल के हवन भी कर दें। 10 दिन ये जाप करने के बाद उसी दिन ये हवन भी कर दें। ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसके लिए आपको भगवती मातंगी का यंत्र चाहिए। स्क्रीन पे देखें, ये यंत्र कुछ ऐसा होता है। जी हां, अब आपको चाहिए एक मंत्र। मंत्र सुने। भगवती मातंगी का ध्यान इस यंत्र पे करने के बाद ओम चिमी चिमी स्वाहा, मंत्र फिर सुन ले, ओम चिमी चिमी स्वाहा, दिव्य मंत्र है ये। 10 दिन जाप करने के बाद जब ये जाप सिद्ध हो जाए, तब आपको अपनी पत्नी का ध्यान करते वक्त प्रातःकाल उठें, 7 चुल्लू पानी प्रातःकाल उठ के पिएं, और जब ये 7 चुल्लू पानी पिएं, 7 बार ये मंत्र बोल दें। अपनी पत्नी का ध्यान करते वक्त 7 चुल्लू पानी पिएं, इस मंत्र को 7 बार बोलें। आप देखेंगे पत्नी के मन के भाव बदलने लगे, वो आपके पास आने लगेगी,
पति पत्नी में प्रेम का रिश्ता बढ़ने लगेगा। यह बड़ा प्रीतिकर प्रयोग है। ध्यान रखें, जब यह प्रयोग कर लें तो उस मूंगे के रत्न को उसकी अंगूठी बनवाएं और दाहिने हाथ में जब गुरु पुष्य नक्षत्र हो तब अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में पहन लें। प्रयोग समाप्त। भगवान ने चाहा इस प्रयोग को करने से आपको अवश्य लाभ होगा, परंतु ध्यान रखें इसका दुरुपयोग ना करें। यदि दुर्भावना से आपने इस प्रयोग को किया, यह प्रयोग कभी सफल नहीं होता। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्म पत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फ़ोन नंबर है 01125406377 011251463